गाजा में संघर्ष विराम समझौते के तहत इजराइल ने तय सीमा पर कैदियों को रिहा नहीं किया तो इससे हमास ने इजराइल को धमका दिया। हमास की तरफ से बयान दिया गया कि कैदियों की रिहाई में देरी उसके युद्ध विराम का गंभीर उल्लंघन है। हमास ने साफ साफ चेतावनी दे दी कि जब तक फिलिस्तीनियों को वापस नहीं भेजा जाएगा तब तक वह इस पर आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी तरफ इस बारे में इजराइल ने कहा कि हमास ने रिहाई के दौरान बंधकों के साथ क्रूर व्यवहार किया था, इसलिए फिलिस्तीनियों की रिहाई में देरी हुई। दोनों तरफ से पैदा हुए इस गतिरोध के कारण संघर्ष विराम के समझौते के असफल होने का खतरा मंडराने लगा था। हालांकि अब यह खबर आई है कि इजराइल और हमास के अधिकारियों ने 25 फरवरी को यह बताया है कि सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले मृत बंधकों के शवों की अदला बदली नीति पर दोनों तरफ से सहमति बन गई है। इन दिनों इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम समझौता चल रहा है। इस युद्ध विराम को लेकर जनवरी में एक समझौता हुआ। इजराइल और हमास के बीच पिछले लगभग 15 महीनों से गाजा में जारी युद्ध समाप्त करने के लिए चरणबद्ध समझौता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पद संभालने से पहले हुआ। समझौता 19 जनवरी से लागू हुआ और ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ ली। समझौते की शर्तें यह थी कि हमास इजरायली बंधकों को छोड़ देगा और इसके बदले इजराइल भी फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई करेगा। पिछले 1.25 साल से चल रहे इजराइल हमास युद्ध को देखते हुए इसे एक अहम कामयाबी माना जाने लगा। दोनों पक्षों के बीच चल रहा यह युद्ध विराम कई बार लेकिन टूटने के कगार पर आया। बंधकों की रिहाई में देरी से युद्ध विराम खतरे में पड़ने लगा। बीते सप्ताह इजरायली बंधकों के साथ किए गए क्रूर व्यवहार की वजह से इजराइल ने 600 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में देरी कर दी, लेकिन अब दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंच गए हैं। हमास ने एक बयान में कहा है कि फिलिस्तीनी कैदियों की देरी से रिहाई के मुद्दे को हल करने के लिए एक समझौता हो गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में एक इजरायली अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि शवों को घर लौटाने का समझौता तो हुआ है, हालांकि उन्होंने अन्य विवरणों का खुलासा नहीं किया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला करके कई इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर हमले शुरू कर दिए और गाजा को पूरी तरह तबाह कर दिया। इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर अपने लोगों को छुड़ाने का जबरदस्त दबाव था। ऐसे में समझा जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच हुए ताज़ा समझौते से नाजुक युद्ध विराम के कम से कम कुछ और दिनों तक बरकरार रहने की संभावना है।